नमस्कार छात्र, कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 6, टपका का डर। आज हम इस कहानी का जो स्वाध्याय है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इस कहानी का परिचय हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। टपका कोई जानवर नहीं है। टपका यानी बारिश के ऋतु में अगर कच्ची घर है, उसकी छत कच्ची है, तो उसमें से जो पानी टपक रहा है इसे टपका कहते हैं। यहाँ पर इस कहानी के अंदर एक बुढ़िया जो जंगल में एक घर बनाकर, झोंपड़ी बनाकर रहती थी। बारिश का मौसम था, वर्षा ऋतु थी, बारिश गिर रही थी और उसके घर की कच्ची छत है वह बारिश के पानी से टपक रही थी और इससे बुढ़िया को गुस्सा आता है। और उसी दौरान बुढ़िया के घर के पास एक बाघ बारिश से परेशान होकर आकर खड़ा रहता है। तभी बुढ़िया बोलती है कि जितना डर मुझे बाघ से भी नहीं लगता उतना डर टपका से लगता है। और यह सुनकर बाघ मन ही मन सोचता है कि टपका जरूर कोई मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, तभी तो ये बुढ़िया है, मुझसे नहीं डरती, लेकिन टपका से जरूर डरती है। यह सोचकर वह अपने सिर पर पैर रखकर भाग जाता है, यानी तेज गति से भाग जाता है। इस छोटी सी कहानी के पढ़ने के बाद इस कहानी से कुछ प्रश्न है, इसके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं वह आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्वाध्याय में पहला प्रश्न। प्रश्न के उत्तर लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी बुढ़िया? तो बुढ़िया जंगल में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात के समय बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगता है? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा, पानी टपक रहा था क्योंकि उनकी छत कैसी थी? कच्ची थी। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलो यानी करा, बर्फ का टुकड़ा। तो ओलों की मार से परेशान होकर आसमान से गिर रहे थे और इससे परेशान होकर बाघ कहाँ जाता है? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। आसमान से जो ओले गिर रहे थे, ऊपर से गिरते हैं तो हमें इसकी चोट बहुत गहरी लगती है और इस वजह से बाघ परेशान हो गया था और ओलों से बचने के लिए वह बुढ़िया का जो घर था उनके एकदम करीब निकट आकर बैठ जाता है। पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी जो टपक रहा था बुढ़िया के घर में, तब आवाज़ कैसे आती है पानी जब टपक रहा है? तो आपने नल हो या आपके घर जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ पर पानी की आवाज़ आपने सुनी हो तो कैसे आती है? पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। तो पानी कैसे टपकता है? टप टप करके टपकता है। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर, क्योंकि वो तो जंगल में रहती थी, प्राणियों से डरती होगी, लेकिन नहीं, उन्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। क्यों टपका से लगता था? क्योंकि वह एक उम्र में बड़ी थी, बुढ़िया थी, उनका शरीर भी अब कमज़ोर हो गया था और उसकी छत अच्छी करने वाला भी कोई नहीं था, यानी अकेली रहती थी। तो पानी को टपकने से वह रोक भी नहीं सकती थी और इसी वजह से उन्हें टपका से डर लगता था।
बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया थी, उनकी बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर भागना यानी तेज गति से भागना। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विषय पर 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पर कुछ विषय है, उनके बारे में आपको 5-7 वाक्य लिखने हैं। यहाँ भले ही 5-7 वाक्य कहे हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। पहला विषय है मोर। मोर के बारे में 5-7 तो क्या 10-12 वाक्य लिखने हैं तो भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं? पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। मोर को आपने देखा ही है, कितना सुंदर होता है। इसके सिर पर कलगी होती है। सिर के ऊपर क्या होता है? कलगी। इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोरना पीछा तो बधाई जोया छे, बहुत सुंदर होय। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में यानी वरसादना समय, वरसादनी ऋतु में मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। वादळ ने आकाश में जोए એટલે ખુશીના કારણે મોર નાચવા લાગે છે। પોતાના પીછા ફેલાવીને કળા દેખાડે છે અને સુંદર ચિત્ર આ દેખાય છે। मोर पेड़ पर रहता है। मोर का शरीर भारी होता है, इसीलिए वह बहुत देर तक उड़ नहीं सकता। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस तरह से आप मोर के बारे में 5-7 वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा विषय है बाघ। बाघ के बारे में भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। बाघ एक जंगली जानवर है। जंगली यानी जंगल में रहने वाला। वह शेर की तरह ही भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। रंग कैसा होता है? गहरा पीला। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। धारियाँ यानी काला रंगना पट्टा। वह अंधेरे में भी देख सकता है। तेनी आँखों एटली जोरदार होय छे के रात्रिना समय पण आसानीथी जोई सके छे। बाघ मांसाहारी प्राणी है। मांसाहारी यानी दूसरे प्राणी का शिकार करके वह खाता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम जंगल के अलावा એટલે जंगल सिवाय, जंगल में तो जोईए छे, एना सिवाय क्या जोई सके? चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय। आ रीते वाघ विषे पण तमे लखी सको। हवे आगळनो विषय छे तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। तोता यानी पोपट। इसका रंग हरा होता है। तेनो रंग क्या होय छे? लीलो। इसके गले में काली धारी होती है। तमे पोपट ने ध्यान थी जोयो होय तो तेना गळा में काळा रंगनी एक पट्टी होय छे। इसकी चोंच लाल होती है। चोंच यानी चांच। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। मुड़ी हुई एटले आगळथी वांकी अने केवी होय छे? धारदार। नोकदार यानी धारदार। बटकू भरे तो आंगળી कापी नाखे एवी होय। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पिंजरे में बंद करके अपने घर पर रखते हैं। तोते को हरी मिर्च यानी लीला मरचा और अमरूद यानी जामफल बहुत पसंद है। तोते को
सिखाने पर कुछ शब्द मनुष्य की तरह ही बोल सकता है। પોપટને આપણે જો શીખવવામાં આવે તો એ કેટલાક શબ્દો આપણી જેમ બોલી શકે છે, આ એની એક ખૂબી છે। આ ત્રણ વિષય મોર, વાઘ અને પોપટ, આ ત્રણ વિષય પર 7-8 વાક્ય તમે લખી શકો એ રીતે તૈયાર કરવા। બરાબર। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है, चित्र को सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है और इसके बाद चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से चित्र को देखिए और चित्र को देखने के बाद ही इसके बारे में लिखिए। यहाँ पर एक चित्र है, चित्र में सबसे पहले तो हम देखेंगे तो क्या क्या है, तो यहाँ पर पहली नज़र में देखने पर पता चलता है कि ये चित्र मेले का है। मेले में आप दूर देखें तो जादूगर वाला भी है, एक सपेरा है जो सांप का खेल दिखा रहा है, कुछ लोग इसे देख रहे हैं, दूर चकडोल भी है, गुब्बारे वाला है, गुब्बारे बेच रहा है, लड़के गुब्बारे वाले से गुब्बारे ले रहे हैं, कुछ औरतें खरीदी कर रही है, 2 घोड़े भी दिखाई देते हैं। मेले में घोड़े की हम सवारी भी कर सकते हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, लोग यहाँ पर खुश है और सभी उम्र के लोग देखो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो इस तरह से इस चित्र के बारे में हमने देखा। अब इसका वर्णन कैसे करना है, तो यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है, तरह तरह अलग अलग प्रकार की। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है, सपेरा यानी मदारी। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, कुछ चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग इस पर बैठकर मज़ा उठाते हैं, एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से चित्र का वर्णन भी आप कर सकते हैं। फिर आगे है प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर आपकी किताब में चित्र दिए हैं, अब चित्र को देखकर हमें एक कहानी बनानी है। कहानी का शीर्षक हम दे सकते हैं शेर और चूहा। पहला चित्र देखिए, आपकी किताब के अंदर जो चित्र दिए उस चित्र को ध्यान से देखना और इसके बाद ये कहानी लिखनी है आपको। तो कहानी कैसे लिखनी है, एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था, उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। बिल यानी दर। एक जंगल હતો, जंगल में एक शेर यानी सिंह रहतो હતો। सिंह સૂઈ રહ્યો હતો અને તે સમયે એક ઉંદર તેના દરમાંથી નીકળે છે। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। દરમાંથી નીકળ્યો અને એ સિંહ ઉપર દોડવા લાગે છે। इससे शेर की नींद टूट गई। नींद टूटना यानी ऊँघ उड़ी गई। ऊपर उंदर कूदा कूद करे तो ऊँघ आवे कोई नहीं ना, ये जागी जाए छे। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने चूहे को पकड़ लिया। यानी बहुत गुस्सो आयो એટલે શું કર્યું, ઉંદરને पकड़ी लीधो। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। उंदर कहे छे, विनंती करे छे कि कृपा करी मने छोड़ी दो,
कोईक समय हूँ तमारे काम आवीश। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। केम हस्यो सिंह? आवडो नानो एवो उंदर मारी तो सी मदद करी शकવાનો एम विचारी एने छोड़ी मूके छे। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। हवे आ घटना ने थोड़ो समय थयो हशे। बन्युं एवुं कि जंगल में शिकारी आवे छे, ए शिकार पकड़वा माटे जाल बिछावे छे अने ए जालनी अंदर सिंह फंसाई जाए छे। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। हवे जो पहलो उंदर हतो ए उंदरे सिंह ने जाळनी अंदर फंसायेलो जुए छे। उसने जाल को कुतर डाला। हवे एने शुं कर्युं? सिंह पासे आवे छे अने पोताना तीक्ष्ण दांतो वडे ए जाळीने कापी नाखे छे। शेर जाल से मुक्त ही हो गया। उंदरना मददथी सिंह जाळीमांथी मुक्त एटले आजाद थई जाय छे। शेर ने चूहे का आभार माना। पछी सिंहे उंदरनो आभार मान्यो। छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। नाना प्राणीओ पण आपणी मदद करी सके छे। आ वार्ता परथी आपणे शुं शीख्या? क्यारेय कोईनी साथे मजाक कर्यो नहीं अने मजाक कर्या अने कोईनी भले नानो होय तो एनी हसी उडावी न जोईए। कारण के नानो छे तेम छतां आपणे माटे उपयोगमां आवी शके छे। जे रीते आ उंदरे सिंहने बचाव्यो। सिंह मोटो छे, ताकतवर छे, तेम छतां जाळमांथी ए पोतानी जातने आजाद न करावी शक्यो, पण नाना उंदरे तेने बचाव्यो। आ रीते नाना व्यक्तिओनो पण आपणे कदर करवी जोईए, एनुं अपमान क्यारेय न कराय। बराबर? आ वार्ता परथी आपणने आ शीखवा मळे छे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक उदाहरण है। उदाहरण में देखिए बिल्ली, तो यहाँ पर है बिल्लिया। बिल्ली यानी एक ही बिल्ली, और बिल्लिया यानी एक से ज़्यादा, यानी ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन। तो उदाहरण में जो बताया है इससे हमें पता चलता है कि जो एक वचन में शब्द है उनका हमें बहुवचन में परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पर बिल्ली है तो इसका बहुवचन होता है बिल्लिया। अब इनका वाक्य प्रयोग देखो किया है। मेरे घर में बिल्ली है, એટલે મારા ઘરમાં બિલાડી છે। मेरे घर में बिल्लियाँ है, मारा घर में बिलाड़ियों छे। यहाँ पर देखिए बिल्ली का बिल्लिया हो गया, और ये है इस बहुवचन में भी है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार है, यानी कि जब भी बहुवचन वाला वाक्य आता है तो उनके अंतिम क्रियापद के ऊपर अनुस्वार हमें लगाना है। अब ऐसे ही आगे मक्खी, तो मक्खी एक वचन है, मक्खी यानी माखी, इसका बहुवचन क्या होगा? मक्खिया। अब इन दोनों शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। मक्खी रोग का घर है, એટલે माखी रोगोનું घर छे। इनका बहुवचन होगा मक्खियाँ गंदगी में रहती है, माखियों गंदगी में रहे छे। अब आगे है लड़की। लड़की यानी छोकरी एक वचन है, इनका बहुवचन क्या होगा? लड़की का होगा लड़किया, એટલે छोकरियों। अब इनका वाक्य प्रयोग, यह मोहन चाचा की लड़की है, એટલે आ मोहन काकानी छोकरी छे। रहीम चाचा की 3 लड़कियां है, એટલે रहीम काकानी 3 छोकरियों छे। तो इस तरह से बहुवचन करना है, एक वचन का बहुवचन में और वाक्य में प्रयोग करना है। आगे है रोटी। रोटी यानी रोटली, एक वचन है, तो रोटी का बहुवचन होगा रोटिया।
अब इनका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। राम ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। और रोटियां का वाक्य में प्रयोग। तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। इस तरह से एक वचन में और बहुवचन में दोनों में हम इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर है चूड़ी। चूड़ी यानी जो औरतें होती है अपने हाथ में पहनती है, बंगड़ी। एक है तो चूड़ी कहते हैं, और एक से ज़्यादा होंगी तो बहुवचन में इसे कहेंगे चूड़ियाँ। अब इनका वाक्य में प्रयोग होगा। अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है। और चूड़िया का वाक्य में प्रयोग होगा। शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो इस तरह से एक वचन में है, इनका बहुवचन करना है और फिर दोनों शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, इसके प्रश्न के उत्तर, कहानी, इस चित्र वर्णन और ये एक वचन का बहुवचन वाला प्रश्न, ये सभी आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, तैयार करना है और इसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।